यानी दो मुहा रवैया। छात्रों को लेकर भी इनका रवैया कुछ ऐसा ही है। लगता है राहुल एंड पार्टी के पास दो चश्मे हैं, एक जिससे इन्हें अपने मतलब की चीजें साफ साफ नजर आती हैं, दूसरा जिसमें इनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और इनकी आंखों पर पट्टी बन जाती है। यानी मैं करूं जो सही, खाता चाहे वही। जब से जंतर मंतर वाला तंत्र एक्टिव हुआ है, तब से तो देश के युवा नेता राहुल गांधी युवाओं की फौज के बीच खुद को ऐसे प्रमोट करने में लगे हुए हैं जैसे वो दुनिया ही बदल देंगे। भाई वो युवा इनको सपोर्ट करे भी क्यों ना, जब उन्हें पैसे मिल रहे हैं। यानी बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। राहुल के सो कॉल्ड छात्रों की गूंज के एजेंडे का पर्दाफाश हो गया है। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर जो खुलासा हम करने जा रहे हैं, यह जरूर बता देगा कि आखिर राहुल गांधी के मन में क्या है और कांग्रेस के लिए युवा मुद्दा है। सिर्फ एक मुद्दा नहीं, एक हथियार है। राहुल की गूंज गाड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के भरोसे चल रही है, और तो और इसके लिए उन्हें दिए जा रहे हैं भर भर के पैसे। यानी राहुल गांधी की इमेज चमकाओ और माला माल हो जाओ। कैसे, देख लीजिए। हाथ में संविधान, धरना प्रदर्शन इनका काम, गूंज के नाम पर माहौल बनाया, राहुल का एजेंडा सामने आया, इन्फ्लुएंसर खरीदने का खेल, राहुल की गूंज गाड़ी हुई डिरेल। आपने इन साहब को आजकल खूब देखा होगा। नीट पेपर लीक के बाद से तो इनका छात्र प्रेम ऐसा उमड़ पड़ा मानो सभी की समस्याओं का हल कर देंगे, सभी को नौकरी दिला देंगे। एकाएक मसीहा के रूप में इनको सोशल मीडिया पर पेश किया जाने लगा। इनकी बातों को ऐसा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगा मानो इनकी बड़ी बड़ी बातों से पल भर में आपके सपनों को पंख लग जाएंगे और आप अधिकारी बन जाएंगे। मुंह पर हमेशा मोदी विरोध और उसकी आड़ में देश की युवा पीढ़ी को साथ जोड़ने का प्रयास, जिसे नाम दिया है गूंज कार्यक्रम। पुणे में भी ऐसा ही गूंज कार्यक्रम आयोजन होना है, लेकिन कार्यक्रम छात्रों की गूंज से ज्यादा पैसों की गूंज में तब्दील हो गया। नहीं समझे तो इनकी जुबानी समझ लीजिए। They were asking me कि आप इसके लिए कितने पैसे लोगे, आपके चार्जेस बताओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा स्टफ। उसके बाद मैंने उनको पूछा क्या मुझे इसका ऑफिशियल इनवाइट मिलेगा या ऑफिशियल कोई इनविटेशन है, तो उन्होंने नहीं कहा। तो मैंने पूछा मुझे एग्जैक्टली करना कैसे, अटेंड करने के पैसे मिल रहे हैं? तो इस लाइक कि नहीं, आपको राहुल गांधी जी के साथ इंटरेक्ट करना है, इंटरेक्ट करने के बाद आपको वो इवेंट को कवर करना है, इवेंट कवर करके आपको 2-3 वीडियोज़ बना के डालने हैं। आपको भी वहाँ पे अलग अलग लड़कियों को बुलाया है, स्टूडेंट्स को, जहाँ पे आपको उनके साथ इंटरेक्ट करना है और वीडियो डालना है। सो दिस वाज समथिंग लाइक वेरी कंसर्निंग एंड दे वर रेडी टू पे मी 25,000। सो 25,000 जो फाइनल कॉल आया तो उसमें उन्होंने मेरे को 25,000 में मुझे कंफर्म किया। आई फील दिस इज़ वेरी बैड बिकॉज टुडेज जेन-ज़ी इज अवेयर, टुडेज जेन-ज़ी नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो सुन लिया आपने कैसे राहुल गांधी भीड़ इकट्ठा कर रही हैं, कैसे आजकल सोशल मीडिया पर युवा पीढ़ी में पैठ बनाने की कोशिश कर रही हैं। इस आरोप ने राहुल गांधी के इस युवा कनेक्ट पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। ये सिर्फ किसी एक इन्फ्लुएंसर को पैसे देने की बात नहीं है, बल्कि एक दिन पहले भी बीजेपी ने ऐसी एक वायरल बातचीत का ऑडियो शेयर किया था, जिसमें एक शख्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से कार्यक्रम में आने और सोशल मीडिया पर उसे प्रमोट करने की बात कर रहा है। बातचीत में 25,000 रुपए देने की बात कही जाती है। Can you make it everything in 25 and then you can go? Okay. And how would the payment process be done? Payment will be after the event, 1 or 2 days after the event, and I will make the payment. I will ask your account details or UPI ID and I will make the payment. प्रमोशन के लिए पैसे देने से लेकर अब राहुल एंड पार्टी गुंडई पर उतर आई है। पुणे में कार्यक्रम से पहले इसका नमूना देखने को मिला। पैसे देकर भी इन्फ्लुएंसर नहीं आ रहे तो अब छात्र छात्राओं पर दबाव बनाया जा रहा है राहुल के झूठे प्रमोशन का। पुणे में राहुल के कार्यक्रम से पहले NSUI के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज कैंपस में छात्राओं पर वीडियो बनाने के लिए दबाव डाला, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। ABVP कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया और देखते ही देखते माजरा मारपीट में बदल गया। यानी एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी।
वहीं पैसों से प्रमोशन के मामले को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने कहा कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में 25-25 हजार रुपए देकर लोगों और इन्फ्लुएंसर्स को लाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस प्रकार से एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ में हाथ मिलाकर हिंदुस्तान में अगर अनार्की क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो इस देश की जेन जी और जेन नेक्स्ट आपको ऐसा थप्पड़ लगाएगी कि उसकी गूंज आपको भविष्य में सुनाई देगी। तो गूंज मॉडल का पर्दाफाश होते ही कांग्रेस मानो बिलबिलाने लगी हो। कांग्रेस नेताओं का वही रवैया और वही जवाब बार बार सामने आता है। यह बीजेपी की साजिश है। देश के छात्र राहुल के साथ हैं, यानी गूंज में किए और दिए पैसों के खेल से बचने के लिए अब कांग्रेस के पास कोई आइडिया नहीं है। देख लीजिए। राहुल गांधी जी की हर सभा को एक पीआर इवेंट बनाया जाता है और एक पीआर करने के दृष्टिकोण से जो आजकल जो एक इन्फ्लुएंसर निकल के आए हैं उनको बुलाया जाता है, फिर एक दो हीरो हीरोइन टाइप के लोगों को बुलाया जाता है और इसके जरिए लोगों छात्रों को अट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद वहाँ पर एक म्यूजिकल प्रोग्राम होता है और कि जो जेनजिस को अपील करने वाले जो गाने होते हैं, इस तरह गाने होते हैं। इस तरह के शिगुफा छोड़ने से, इस तरह के ड्रामा करने से मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के साथ हमारे देश का नौजवान या छात्र वर्ग जुड़ने वाला है। हाँ, राहुल गांधी जी को एक और मंच मिल जाएगा अपनी उल जलूल बातें करने के लिए। बीजेपी का आदमी बाइट लेगा, बीजेपी का आदमी वीडियो बनाएगा और बीजेपी का आदमी 25,000 देगा। 11,000 करोड़ किसके खाते में है? अदानी अंबानी किसके खाते में है? एक्चुअली ये अदानी अंबानी खाते में है। हमारे पास क्या है? पैसे है हमारे पास। जैसे बीजेपी का कैमरामैन बीजेपी का ही बाइट देने वाला, पैसे भी बीजेपी का देने वाला। तो अतुल पाटिल साहब, गलती आपकी नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो आपको बताया गया है। आपके नेता भी ऐसे ही हैं। वो एक और छात्रों की गूंज सुनने के दावे करते हैं, दूसरे ओर उन्हीं छात्रों पर लाठी भी चलवाते हैं। रांची में तो हद ही पार कर दी गई। यहां छात्रों को राहुल बाबा का पुतला जलाना इतना महंगा पड़ गया कि उन्हें लाठी झेलनी पड़ी, धक्का मुक्की खानी पड़ी और तो और छात्राओं को भी नहीं बख्शा गया, उन्हें भी नहीं छोड़ा गया। राहुल के ऑर्डर पर सोरेन ने ऐसा टॉर्चर कर दिया कि जिसने देखा वो सिहर गया। रांची के छात्रों की गूंज राहुल गांधी तक कितनी पहुंच रही है, ये आपको हम दो तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां दिल्ली में छात्रों का दर्द दिखा तो सियासत सड़क पर उतर गई, लेकिन रांची के छात्रों का शोर क्यों नहीं सुनाई दिया राहुल गांधी जी? पहले तो रांची के आंदोलनकारी छात्र 26 दिनों तक सड़क पर भूखे प्यासे बैठे रहे, फिर उन्हें झूठा दिलासा देकर उन्हें वहां से उठवा दिया। फिर जब छात्रों की उम्मीद खत्म हो गई तो वो सड़क पर उतर आए, तो आपने उन पर लठ बजवा दी। क्या यही है आपका छात्र प्रेम? क्या यही है छात्रों की असली गूंज सुनने का प्रोग्राम? तो राहुल जी, सोरेन बाबू, क्या यही है आपको न्याय? क्या ऐसे ही छात्रों की पुकार सुनी जाएगी? ऐसे ही उन बच्चों को, उन छात्रों को न्याय दिया जाएगा? उनके साथ तो धक्का मुक्की हुई है, उन पर लठ बरसाए गए हैं और अब ये और नहीं चलेगा। आपका ये दोहरा चरित्र ये छात्र समझ चुके हैं। हम लोग का पुतला दहन कार्यक्रम पहले से तय था, हम लोग आ रहे थे और ये झारखंड सरकार पुलिस के यार ने आज जो माहौल किया है, हर एक जिला में अपना गुंडा को भेजा है। यहाँ भी गुंडा भेजा था, हर जिला में लाठीचार्ज किया है। यहाँ भी पुलिस जबरदस्ती कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है और जैसे इसका जवाब हमारे गल साथी को छेड़ रहे हैं, उसका कपड़ा फाड़ रहे हैं। अब झारखंड के लोकतांत्रिक तरीके से बेटियों को छोड़ रहा है। हमारी छतरानी माओ को स्टेज पे धक्का दिया गया, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा बर्ताव के वंशज है।
धीरे धीरे सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, सब कुछ, सबका पर्दाफाश होगा कि आखिर कांग्रेस की मानसिकता क्या है, कांग्रेस की सोच क्या है। गिरिडीह और रांची में पुलिस के बल प्रयोग पर बीजेपी ने जुबानी हमला कर दिया है और बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि सोरेन सरकार के इस एक्शन में पुलिस से ज्यादा जेएमएम के गुंडे नजर आए हैं। सुनिए। देखिए, आज की घटना तो मैं कहूंगा कि विशुद्ध रूप से सरकार के द्वारा जेएमएम के गुंडों को लगाया गया था और गुंडा, और इन कार्यक्रमों के अगर सरकार विरोध करती है तो फिर पुलिस प्रशासन सड़कों पर आती है। और हम सब लोगों ने भी देखा है, क्या जानते हैं, पुतला का भी छीना जब्ती होता है, लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे। दिखाई कौन पड़ रहे थे? सरकार के गुंडे दिखाई दे रहे थे, जेएमएम के गुंडे दिखाई पड़ रहे थे, और भी लाठी और डंडे के साथ दिखाई पड़ रहे थे। तो वही बीजेपी नेता आरपी सिंह